ओके पीपल वी वर डूइंग हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। पेडिग्री एनालिसिस कर रही हो तुम? अच्छा ठीक है। तुम लोग का बायो में पेडिग्री तक पहुंच गए क्या? वो पहुंच गए? वो बॉक्स बनाओ, गोला बनाओ, बस आधा करो और फुल करो, एकदम बेस्ट है वो, तो एकदम फालतू वाला है वो एनालिसिस। खैर ओके, सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोहेरिन्स, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखे हैं, ठीक है। प्रसाद बताएगा हमें कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। SN1 SN2 आर टाइप्स। व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? जोर से भाई साहब, खाना नहीं मिलता है। हाँ, जब एक कार्बन कंपाउंड पे, एक कार्बन पे, एल्काइल हैलिड पे भाई साहब कोई न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, ठीक है। एल्काइल हैलिड पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, ठीक है। तो कितने तरीके के होते हैं? SN1 एंड SN2। SN1 अंकिता क्या होता है? डबल स्टेप। एक स्टेप में क्या है डबल स्टेप? SN1 की SN2 डबल स्टेप वाला रिएक्शन। ओके, SN1 डबल स्टेप रिएक्शन है। चलो बताओ पहला वाला स्टेप क्या हो जाएगा? ब्रोमीन मतलब हैलोजन, ब्रोमीन नहीं हैलोजन, हाँ, सेपरेट आउट होगा, वो हो गया, उसका सेपरेट आउट होगा। और क्या क्रिएट होगा? ट्रांजिशन स्टेट में क्या क्रिएट होगा? कार्बोकैटायन, ठीक है। तो कार्बोकैटायन क्रिएट होगा, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट स्टेप। दिस विल बी द RDS। RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये वाला तुम्हारा स्लो स्टेप होगा। कहाँ पे होगा? इसके लिए क्या चाहिए होगा भाई साहब? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों? क्योंकि भाई साहब ये जो ब्रोमीन या जो भी आपका सेपरेट होगा उसको घेर लेंगे भाई साहब ये लोग, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन? देयर विल बी एन अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल जो है तो सेम जगह से अटैक कर सकता है या बैक साइड से अटैक कर सकता है। तो इसका मतलब आपके रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों भी बन सकता है इसमें। रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों पॉसिबल है। SN2 में क्या होगा? मतलब एक ही स्टेप में तो सारा रिएक्शन हो जाएगा। एल्काइल मतलब हैलिड का निकलना और न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक होना। तो इसमें रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों बन सकता है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन बनेगा, इन्वर्जन कंपाउंड बनेगा, रिटेंशन कंपाउंड नहीं बन सकता, ठीक है। ओके, चलिए अभी हम आते हैं भाई साहब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वी हैव सीन, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स और हैलो एलिन्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या क्या हो जाएगी, ठीक है। हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, ठीक है। तो आपका भाई साहब हैलोजिनेशन मतलब क्या हो जाएगा? हैलोजिनेशन मतलब भाई साहब हो जाएगा हैलोजिनेशन जहां पे X प्लस इज सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। X प्लस आपका सब्स्टिट्यूट हो रहा है। नाइट्रेशन मतलब NO2 प्लस इज सब्स्टिट्यूटेड। सल्फोनेशन मतलब SO3 इज सब्स्टिट्यूटेड। और आपका चौथा हो गया फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। हैलोजिनेशन मतलब X प्लस इज सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। नाइट्रेशन मतलब NO2 प्लस इज सब्स्टिट्यूटेड। सल्फोनेशन मतलब SO3 इज सब्स्टिट्यूटेड and then we have Friedel-Crafts reaction, ठीक है। So these are what? These are electrophilic substitution reactions, ठीक है। These are electrophilic substitution reaction। Friedel-Crafts reaction में हम स्टार्ट करते हैं। Formation of new CC bond, Friedel-Crafts alkylation reaction, R plus is substituted, Friedel-Crafts acylation reaction, RCO plus is substituted, ठीक है। तो R plus is substituted, RCO plus is substituted, ठीक है। आपका यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन। तो देखो यहाँ पे दिस इज बेसिकली क्लोरोबेंजीन। क्लोरीनेशन हो रहा है, देखो 2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड एंड नाइट्रेशन हो रहा है यहाँ पे, देखो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में, ठीक है, क्लोरोबेंजीन। सो व्हाट इज हैपनिंग? देखो क्लोरीन हो गया भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। एक देखो ये वाला ऐसा मॉलिक्यूल था, दिस वाज क्लोरोबेंजीन, नाउ दिस इज 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। ये आपका मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा भाई साहब? दिस विल बी 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। और क्या हो जाएगा भाई साहब? +2 HCl, क्लियर है। ये हो गया आपका क्लोरीनेशन। इसी चीज का अगर हम नाइट्रेशन कराते हैं, मतलब NO2 ऐड कर रहे हैं, तो NO2 मतलब ये HNO3 है बेसिकली, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे देगा आपको? Cl NO2, ठीक है, और आपका 1-chloro-2-nitroबेंजीन।
यहाँ पे 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन है मेजर प्रोडक्ट, तो आपका 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन है आपका माइनर प्रोडक्ट। तो इसमें हो क्या रहा है, आपके एरोमेटिक कंपाउंड में भाई साहब क्लोरीन फोर्थ वाले या पैरा पोजीशन पे अटैच हो रही है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्लोरीन इज व्हाट, अ पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। ऑर्थो मेटा ये हो गया पैरा, ठीक है। ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, दिस विल बी बेसिकली पैरा पोजीशन। ये वाला आपका मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। ये वाला आपका माइनर प्रोडक्ट है, दिस इज बेसिकली अ माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन इज अ माइनर प्रोडक्ट, दिस विल आल्सो बी फॉर्म, बट मेजरली आपका 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन होगा। वैसे यहाँ पे 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, एंड 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन विल बी द माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। वाई एंड हाउ इज दिस गोइंग टू हैपन, तो इसको हम फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन बोलेंगे। अभी सल्फोनेशन देखते हैं हम यहाँ पे। सल्फोनेशन मतलब SO3 ग्रुप का ऐड होना। वही देखो 2 क्लोरो है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल आपने इसके लिए, तो आपका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में आपने इसको हीट किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, SO3H सल्फोनिक एसिड। ये SO3H यहाँ पे ऐड हो रहा है, ये क्लोरीन, अगेन ये हो जाएगा आपका 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। आपने यहाँ पे 4 किसका नाम दिया भाई साहब, इसका नाम दिया 1 2 3 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब आपका, ये सल्फोनिक एसिड से आप स्टार्ट कर रहे हैं 1 2, तो ये हो गया 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। प्लस 2 H2O, आपका 2 Cl है क्लोरोबेंजीन। अभी आप क्या कर रहे हैं भाई साहब, फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब CH3Cl है, CH3Cl है, तो आपका भाई साहब क्या अटैच हो गया, यहाँ पे देखो मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया। अगेन 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, ये हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट। एंड व्हाट विल बी द माइनर प्रोडक्ट, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन विल बी द माइनर प्रोडक्ट, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन विल बी द माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन है। यहाँ पे एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड है भाई साहब, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में आप क्या ऐड कर रहे हैं भाई साहब, CH3COCl, ठीक है, CH3COCl। तो यहाँ पे भाई साहब क्या बन जाएगा, ये हो गया आपका 4 क्लोरो एसिटोफिनॉन, ठीक है, 4 क्लोरो, यहाँ पे आपका 1 2 3 4 क्लोरो एसिटोफिनॉन, और 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन आपका हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन, दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। सिंपल फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन, ओके। क्लोरोबेंजीन आफ्टर क्लोरीनेशन गिव्स 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन, बोथ A and B, बोथ A and B। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, इतने इंटेलिजेंट लोगों। इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप टू बेंजीन इज नोन एज, एल्काइल ग्रुप टू बेंजीन, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। जब तक ये नहीं देखेंगे तब तक भाई साहब ये क्या, फिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है, एल्काइलेशन। क्लोरोबेंजीन व्हेन ट्रीटेड विथ एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड गिव्स 4 क्लोरो एसिटोफिनॉन, 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन। आपका देखो दोनों आएंगे, ये 4 क्लोरो एसिटोफिनॉन क्या आएगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, और 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट, बोथ A and B आएंगे, ठीक है। दिस विल बी मेजर एंड दिस विल बी माइनर। क्लोरोबेंजीन ऑन सल्फोनेशन इज, क्लोरोबेंजीन ऑन सल्फोनेशन इज 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, बोथ A and B, और नन ऑफ दिस। गिरेगा वहां पे वो, नहीं नहीं नहीं, मितेश के बाजू में नहीं, तू इधर बैठेगा। नहीं 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 नहीं, मितेश को आगे नहीं, क्यों मितेश को लेट तू आया, पनिशमेंट तेरे को मिलना चाहिए, उसको क्यों पनिश करूं मैं, ओके। क्लोरोबेंजीन ऑन सल्फोनेशन, क्लोरोबेंजीन ऑन सल्फोनेशन भाई साहब क्या दे देगा, ये भी देगा और ये भी देगा, कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा आपका भाई साहब, 4 क्लोरोबेंजीन, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट। तो आपका क्या हो जाएगा, बोथ A and B, ठीक है, बोथ A and B। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएरिन्स, वुड्स रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल्स, कहाँ देख के करोगे, घड़ी, घड़ी का कोई मान्यता रखते हो तुम भाई साहब, आधा घंटा लेट हो। रिएक्शन विद मेटल्स, वुड्स फिटिक रिएक्शन, ठीक है। फिटिक रिएक्शन बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, देखो दिस इज बेसिकली एन हैलोएरीन, दिस इज एन हैलोएरीन, हैलोजन अटैच्ड टू अ एरोमेटिक कंपाउंड, दिस विल बी नोन एज एन हैलोएरीन, ठीक है। हैलोएरीन भाई साहब यहाँ पे 2Na
प्लस प्लस ये आर, ये चिंटू पिंटू जो रिएक्शंस हो रहे हैं ना भाई साहब, फिडेल क्राफ्ट, वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये क्या दे देगा भाई साहब, इधर वाला जो एल्काइल ग्रुप है ये इधर अटैच हो जाएगा और ये Na चल देगा इसके साथ, ठीक है। पानी भर गया है, वाह बहुत बढ़िया भाई साहब, अभी तक हवा ही नहीं लगी इनको, उफ। ओके पीपल, वुड्स-पिटिक रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे आपका एल्काइल हैलिड है, दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली एल्काइल हैलिड, ठीक है, दिस इज एल्काइल हैलिड। और यहाँ पे 2Na प्लस RX हो गया। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ये X चला गया, इसके जगह पे आ गया एल्काइल ग्रुप, और ये X ऐड हो गया किसके साथ भाई साहब, सोडियम के साथ, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, व्हाटएवर, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? तो आपका ये क्या हो जाएगा, एल्काइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, ठीक है। आपका यहाँ पे जो भी अटैच होगा, अगर ये मिथाइल रहा तो यहाँ पे हो जाएगा मिथाइल बेंजीन, अगर ये भाई साहब इथाइल रहा तो ये हो जाएगा इथाइल बेंजीन, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड वुड्स-पिटिक रिएक्शन। आपका देखो यहाँ पे और क्या हो जाएगा, देखो 2NaX, 2 क्यों चाहिए भाई साहब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स X के 2 Na के साथ कंबाइन करेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज इट दैट यू आर गोइंग टू गेट, दे आर गोइंग टू गेट भाई साहब, ड्राई ईथर में क्या हो जाएगा, देखो डाइफिनाइल, ठीक है। आपका अगर फिटिक रिएक्शन हम देखेंगे तो ये 2Na भाई साहब X के साथ कंबाइन करेंगे, इधर आ जाएगा आपका 2NaX, और यहाँ पे देखो 2 फिनाइल ग्रुप्स हो गए आपके, 2 हैलोजन ग्रुप्स हो गए आपके, सॉरी अपना बेंजीन ग्रुप्स हो गए, दैट इज बेसिकली डाइफिनाइल, ठीक है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ओके, आइडेंटिफाई ABCDER एंड RI इन द फॉलोइंग। तो देखो आपका यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन है, यहाँ पे आपका क्या है, मैग्नीशियम। ड्राई ईथर में आप इसको ट्रीट कर रहे हैं, आपका A बन रहा है, देन B बन रहा है H2O हाइड्रोलिसिस से, फिर RBr बना Mg ड्राई ईथर, ठीक है। ये आपका कंपाउंड है, ये आपका बन रहा है वैसे ड्राई ईथर के फॉर्मेट्स में ये, ठीक है। सो वी हैव टू बेसिकली आइडेंटिफाई देम वन बाय वन। यहाँ पे Mg, D बना, H2O, E बना, ठीक है। तो आइडेंटिफाई बेसिकली A, फिर B क्या बना भाई साहब, ठीक है, देन व्हाट इज बेसिकली C, देन व्हाट इज बेसिकली D, ठीक है, एंड E किधर गया भाई साहब, ठीक है, दिस इज बेसिकली D, और यहाँ पे हो जाएगा आपका E, ठीक है। D यहाँ पे तो आपका ड्यूटेरियम है, ये वाला D अलग है, ठीक है, ये ड्यूटेरियम है बेसिकली, D2O है मतलब ड्यूटेरियम है, H2O की जगह पे D2O है। ड्यूटेरियम मतलब एक आपका हाइड्रोजन का ही आइसोटोप होता है, तो वो D अटैच हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये वाले D को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ओके, सो आप देखो यहाँ पे आइडेंटिफाई ABCD, तो आपका भाई साहब ये A क्या हो जाएगा, देखो MgBr, ठीक है, MgBr, तो B आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी दिस इक्वल टू दिस, ये बहुत लंबा चौड़ा है भाई साहब। यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में आपका ये MgBr होगा, ठीक है। सो आपका ये बन गया MgBr, ठीक है, MgBr हो गया A। हाउ A, देखो अगर आप जाओगे यहाँ पे पीछे Br है और Mg है, तो MgBr ये हो जाएगा भाई साहब A, मतलब इसमें आपका MgBr ऐड हो जाएगा। MgBr बेसिकली है क्या, व्हाट इज इट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। आपका ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी एन अराइल ग्रुप। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भाई साहब होता क्या है, RMgX, ये होता है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट, क्योंकि ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, इसमें आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी बिहेवियर है और मेटेलिक कंपाउंड का भी बिहेवियर डिस्प्ले होता है, ठीक है। अभी ये जो ग्रुप है ये आपका एल्काइल भी हो सकता है और ये आपका जो है तो अराइल भी हो सकता है, इट कैन बी ईदर एल्काइल और अराइल। यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा, ये अगर अटैच हो रहा है तो ये वाला ग्रुप आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी MgBr, दिस विल बी एन अराइल ग्रुप, क्लियर, ओके। तो आपका यहाँ पे A की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, MgBr, ठीक है। अभी B क्या हो जाएगा आपका भाई साहब, B विल बी इक्वल टू ये आपका MgBr माइनस हो जाएगा इसमें से, ठीक है। हाँ H2O है, H2O भाई साहब इसमें ऐड होगा तो यहाँ पे Mg से B फॉर्म हो रहा है, ठीक है। A आपका क्या हो गया, A आपका हो गया भाई साहब
Br, तो इसमें अगर H2O ऐड हो रहा है तो दिस इज बेसिकली फॉर्मिंग व्हाट, दिस इज फॉर्मिंग B, ये आपका B हो गया भाई साहब, ठीक है, दिस इज बेसिकली फॉर्मिंग B, ठीक है। तो C क्या हो जाएगा भाई साहब, C विल बी RMgBr, R यहां पे CH3, C बहुत कंफ्यूजिंग है यार ये, RMg, ठीक है, RBr प्लस Mg, ये बना रहा है क्या आपका C, तो ये क्या बन जाएगा देखो R, दिस विल बी फॉर्मिंग अ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट RMgBr, ड्राई ईथर में ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का प्रिपरेशन है भाई साहब, ठीक है, ये भी आपका ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का प्रिपरेशन है बेसिकली, Br तो ऑलरेडी इसमें है ही, तो आपका बन जाएगा ये RMgBr, फिर आपका इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो आपका ये MgBr माइनस हो जाएगा और सिंपल जो आपका बेंजीन है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, B बेसिकली बेंजीन हो जाएगा। यहाँ पे RBr है प्लस Mg, तो ये क्या बनाएगा RMgBr विच इज व्हाट अ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ठीक है। इसमें आप D2O करा रहे हैं, D2O करा रहे हैं तो क्या हो जाए भाई साहब CH3 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 और D आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, D2O करा रहे हैं मतलब Mg आपका बाहर हो जाएगा और D यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, D यहाँ पे आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई साहब आपका R कहाँ से आया होगा, ये पूरा आपका R है ना, CH3 CH3, तो ये हो गया भाई साहब आपका, अगर हम इसको देखते हैं C आपका क्या हो जाएगा, C विल बी RMgBr और R की वैल्यू यहाँ पे क्या है CH3 CH3, क्या ये मामला समझ में आ रहा है, देखो देखो इस पे जाओ अगर आप, ये आपका RBr है प्लस Mg, ये क्या दे रहा है C, दैट इज RMgBr, अभी इसके बाद ये मिल रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पे आपका Mg और Br दोनों माइनस हो जाएगा और R और D है यहाँ पे भाई साहब, R और D ड्यूटेरियम है बेसिकली, आपको एल्केन मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या है CH3 और ये D मिल रहा है, D मतलब He है, सिर्फ ड्यूटेरियम हम इसको बोल रहे हैं, ठीक है, तो आपका ये वाला जो ग्रुप है ये ऑब्वियसली कौन सा ग्रुप हो जाएगा R, और ये वाला ग्रुप क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी द इथाइल ग्रुप, CH3 CH3, दिस विल बी द इथाइल ग्रुप दैट विल बी देयर, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं भाई साहब यहाँ पे आपका हो गया R, ठीक है, ये आपका R1 है, ठीक है, और आप देखोगे यहाँ पे D इज इक्वल टू CH3 MX प्लस CH3, आप इसको भाई साहब देख लो इधर R1, यहाँ पे देखो ये ग्रुप है, ठीक है, दिस इज बेसिकली ग्रुप है आपका R1X है, ठीक है, ये आपका एल्काइल हैलिड है, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इट इज गिविंग दिस, Mg इन द प्रेजेंस, ठीक है, ऑफ ड्राई ईथर इट इज गिविंग D, तो भाई साहब क्या आ जाएगा देखो R1 MgX आ जाएगा भाई साहब, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट आ जाएगा, H2O में क्या आ जाएगा आपका, अरे बोलो भाई साहब RH आ जाएगा, R-H आ जाएगा, एल्केन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ड्राई ईथर में ये आ रहा है, देखो ड्राई ईथर में ये आ रहा है, तो अभी अगर मुझे R- को ये करना है तो ड्राई ईथर में क्या हो गया, ये NaX के साथ कंबाइन कर गया और ये आपको भाई साहब मिल गया ये, ठीक है, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग, मतलब क्या हुआ है भाई साहब यहाँ पे सोडियम और ड्राई ईथर, मतलब ये हुआ है देखो R1X, ठीक है, प्लस Na प्लस XR1, ऐसा कॉम्बिनेशन हुआ है देखो ट्राउन, और ये R' और R' का कॉम्बिनेशन हुआ है, तो R' और R' का अगर कॉम्बिनेशन हुआ है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये वाला एक R' हो गया और ये वाला एक R' हो गया, तो इसका मतलब R' की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, ठीक है, CH3 CH3 CH3, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी R' की वैल्यू, ठीक है, तो ये देखिए CH3 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 और ये C, और इसके साथ भाई साहब कंबाइन हो रहा है ये, ठीक है, सो आपका ये हो गया D विल बी MgX, क्लियर है, ओके। Aryl halide reacts with alkyl halide and undergo coupling when treated with sodium metal in presence of diether to form aryl halide है, aryl halide, ध्यान से देखो ये आपका aryl halide है, ठीक है, ये आपका भाई साहब एक aryl halide है, ठीक है, अंडर रिएक्ट्स विथ alkyl halide X, और ये आपका R X और ये R, ठीक है, and undergoes coupling when treated with sodium metal in the presence of dry ether, तो भाई साहब सोडियम मेटल क्या करेगा, सोडियम मेटल भाई साहब ये 2Na है, टुडुंग, ये एक X को और ये एक X को उठाएगा और ये बन जाएगा क्या 2NaX, अभी क्या बनेगा भाई साहब यहाँ पे ये अराइल हैलिड में, अरे बोलो ना बोलो क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस R विल कम हेयर, ठीक है, दिस R विल कम हेयर, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ये क्या समझ में आ रहा है, एल्काइल बेंजीन, दिस विल बी व्हाट एन एल्काइल बेंजीन, है ना भाई साहब, ठीक है, सो एल्काइल बेंजीन, अराइल बेंजीन, बेंजीन एल्केन, नन ऑफ दिस क्या हो जाएगा
अल्काइल बेंजीन, ठीक है, क्लियर है, बहुत थैंक यू हो गया रे। ओके बच्चा पार्टी, अभी हम थोड़ा सा समझेंगे कि आपके ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होते हैं और ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, ठीक है। जब मितेश एकदम एक सनग्लासेस पहन के भाई साहब धूप में निकल रहा है, व्हाट इज़ द पर्पस, हीरोगिरी नहीं, व्हाट इज़ द पर्पस, बेसिकली ही इज़ टेंडिंग टू अवॉइड अल्ट्रा वायलेट रेज दैट माइट स्ट्राइक हिज आई का सेल्स, ठीक है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज ही डूइंग, और कोई भी जब सनग्लासेस पहन के निकलता है, ठीक है, तो व्हाट इज़ द पर्पस पीपल, ये सनग्लासेस हैं, मतलब अच्छे रे बैन वाले सनग्लासेस या पोलरॉइड सनग्लासेस, छपरी वाले नहीं, वो 50-100 रुपये वाले नहीं, ठीक है। तो ये वाले जो आपके पोलरॉइड जो ग्लासेस होते हैं, पोलरॉइड ग्लासेस, ठीक है। यहाँ पे पर्पस क्या है आपका, दीज आर पोलरॉइड, दीज आर मेड अप ऑफ पोलरॉइड ग्लासेस। पोलरॉइड ग्लासेस बेसिकली होता क्या है, देखो लाइट के प्रॉपर्टी को समझो, फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं हम, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम पोलराइजेशन को समझ लेते हैं। आपका एक चैप्टर है वेव प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट या वेव ऑप्टिक्स है आपका, तो उस वेव ऑप्टिक्स में हम बहुत विस्तारित रूप से क्या पढ़ते हैं भाई साहब, वी बेसिकली टेंड की लाइट का वेव नेचर क्या होता है। तो फिलहाल हम यहाँ पे ये समझ रहे हैं, देखो तो लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बना हुआ है, ठीक है। एक पार्टिकल जो लाइट का है वो ऐसे भी वाइब्रेट करेगा भाई साहब, ऐसे भी वाइब्रेट करेगा, ठीक है, ऐसे भी वाइब्रेट करेगा, इट विल वाइब्रेट लाइक दिस एज वेल, ठीक है, इट विल वाइब्रेट लाइक दिस एज वेल, ठीक है, इट विल वाइब्रेट लाइक दिस एज वेल, इट विल वाइब्रेट लाइक दिस एज वेल, टंग ये सारे प्लेन्स में ऐसे वाइब्रेशंस हो रहे हैं, ठीक है। नाउ व्हेन यू टेक अ पोलराइड क्रिस्टल, ठीक है, पोलराइड क्रिस्टल का एक एक्सिस होता है, ठीक है, समझ लो भाई साहब ये पोलराइड क्रिस्टल का एक्सिस है। अभी इस लाइट को तुम इसमें से पास करा रहे हो, व्हाट विल हैपन, ये वाला जो एक्सिस है ये वाला भाई साहब पास आउट होगा, ठीक है, बाकी सब आपके कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको क्या मिलेगा, एक ही एक्सिस पे, ठीक है, जो लाइट एंटर हुई थी बिफोर दैट वाज लाइक दिस, बट आफ्टर इट क्रॉसेस द पोलराइड इट क्रॉसेस लाइक दिस। तो इससे होता क्या है, जब आप एक्चुअल पोलराइड वाले सनग्लासेस पहनते हो तो लाइट जो आता है जो आपके आंखों तक जा रहा है वो एक मतलब नॉर्मल लाइट होती है, सॉफ्ट लाइट होती है, इट इज़ नॉट ग्लेयरिंग लाइट, ठीक है। आप जब गर्मी के मौसम में घूम रहे हैं या आप बाहर जा रहे हैं तो ग्लेयरिंग लाइट आपके आई सेल्स के लिए डैमेजिंग हो सकता है। इफ़ यू मिनिमाइज द लाइट विच एंटर्स योर आई सेल्स, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन, ठीक है। तो आपने एक पोलराइड क्रिस्टल इस्तेमाल किया, पोलराइड क्रिस्टल से सनग्लासेस बनते हैं और ये पोलराइड क्रिस्टल क्या करेगा, सबको अलाउ नहीं करेगा, जो इस क्रिस्टल एक्सिस के पैरेलल लाइट है उसको अलाउ करेगा जाने के लिए, बाकी को अलाउ नहीं करेगा। अभी देखो इसका मतलब क्या हो गया कि पोलराइड क्रिस्टल से लाइट जा रहा है, ठीक है, मतलब लेकिन इंटेंसिटी इसकी कम हो गई भाई साहब, ठीक है। तो इसका मतलब आप बाहर की चीज़ों को देख पाएंगे लेकिन बाहर का जो ग्लेयर है वो आप तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। अभी आप बोलेंगे भाई साहब जो नॉर्मल चश्मा है और पोलराइड क्रिस्टल में भाई साहब फ़र्क क्या हो गया, फ़र्क ये हो गया कि भाई साहब नॉर्मल जो चश्मा होता है उसमें ग्लेयर भी अंदर जाएगा पूरा, लेकिन पोलराइड में ग्लेयर नहीं जाएगा क्योंकि वो उसके हाथ पाँव काट दे रहा है, हैंडीकैप कर दे रहा है। द लाइट विच इज एंटरिंग इज नॉट एंटरिंग इन इट्स फुल स्विंग, ठीक है, इट इज ओनली दैट एक्सिस ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द पोलराइड एक्सिस दैट एंटर्स और पासेस थ्रू दैट पोलराइड। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रही है, ठीक है, ओके। अभी हम इसको समझने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके जो कंपाउंड्स होते हैं, कुछ कंपाउंड्स आपके ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूँ, देखो ये वाला जो चश्मा है, ये चश्मा आपका एक नॉर्मल चश्मा है, इससे अगर आप बाहर की चीज़ों को देखने की कोशिश करोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट आपका पूरा पास आउट करेगा, जो ग्लेयरिंग चीज़ होगी वो इस पर भी आएगी, लेकिन अगर आप एक सनग्लास, प्रॉपर सनग्लास यूज़ कर रहे होंगे, आपको लाइट में एक सूदिंग इफेक्ट आएगा। सूदिंग इफेक्ट मतलब आपको उतना ग्लेयर नहीं आएगा, क्योंकि जो चश्मे का जो लेंस होता है वो पोलराइड क्रिस्टल होता है, तो वो पूरे लाइट को पास नहीं करने देगा, सिर्फ उतने ही लाइट को पास करने देगा जो उसके एक्सिस के भाई साहब पैरेलल है, बाकी साहब हाथ पाँव काट देगा, ठीक है। तो लाइट को हैंडीकैप कर देगा ये, इट विल नॉट अलाउ द एंटायर लाइट टू पास थ्रू। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव क्रिस्टल बोलते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और आपके जितने भी महंगे सनग्लासेस बनते हैं, रेबैन वगैरह के, आप देखोगे 10-10 हज़ार के भाई साहब सनग्लासेस होते हैं। द रीज़न वाई दे आर एक्सपेंसिव इज बिकॉज दोज आर एक्चुअल पोलराइड क्रिस्टल्स, ठीक है, उसके लिए वो एक्सपेंसिव है। खैर, ओके, नाउ अगर हम
पोलराइड क्रिस्टल्स नहीं कर रहे हैं, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अभी ऑप्टिकली एक्टिव मतलब क्या, अगर हम लाइट को इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास करवाएं तो हम देखते हैं कि भाई साहब ये ट्याव ऐसे घूम गया है, ठीक है। तो एक घूमता है राइट की तरफ, मतलब ऐसे जाना चाहिए लेकिन इसका प्लेन लाइट का ऐसे घूम गया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। दिस विल बी नोन एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर लेफ्ट की तरफ घूमेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी, ठीक है। एक्टिविटी को समझ लीजिए, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब हर एक क्रिस्टल ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाता है और हर एक कार्बन कंपाउंड भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाएगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब क्या होता है, ये जो आपका लाइट जा रहा है जैसे का तैसा ही अगर गया तो कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं। जैसे मैं अगर बोलूँ भाई साहब ये मेरा नॉर्मल चश्मा है, इसमें से भाई साहब लाइट जा रहा है, जैसे का तैसा गया है, कोई चेंजेस नहीं है, तो इसका मतलब इसकी कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है ये। अगर मैंने एक सन ग्लासेस ले लिया तो उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी, कैसे, मतलब ये जो लाइट जा रहा है ये भाई साहब अपना चतुर्भुज के साथ अंदर नहीं जा सकता, ठीक है। इसके हाथ पांव कट जाएंगे, ये ऐसे ही जाएगा, ठीक है। कैसे जाएगा, मतलब इतना ही क्रिस्टल इसको जाने को मिलेगा। अगर मैं आपको प्रॉपर दिखाऊं, फिजिक्स में जब हम पोलराइजेशन पढ़ते हैं तो दिस इज हाउ वी एक्चुअली स्टडी, ठीक है। तो आप देखोगे भाई साहब ऐसा होता है, देखो ये होता है आपका अनपोलराइज लाइट। अनपोलराइज लाइट को हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, मतलब ऐसे बार बार चतुर्भुज बनाते जाएंगे तो बहुत टाइम जाएगा, तो ऐसे हम इसको अनपोलराइज लाइट को एक्सप्रेस करते हैं। मतलब दो कंपोनेंट्स में हमने डिस्कवर, मतलब ये पूरा ऐसा गोला है, ठीक है। ये अनपोलराइज लाइट है, जैसे ही आपके पोलराइज क्रिस्टल में गया, जैसे ही भाई साहब आपके पोलराइज क्रिस्टल में गया तो ये कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। दिस इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। इसका एक कंपोनेंट उड़ गया, ठीक है, बाकी सारे हाथ पांव कट गए इसके, तो ये आपका एक प्लेन पोलराइज लाइट हो गया। दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये हो गया प्लेन अनपोलराइज्ड लाइट, ये हो गया आपका भाई साहब अनपोलराइज्ड लाइट, ये हो गया आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ये वाली जो एक्टिविटी है इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। और जब आप किसी कार्बन कंपाउंड्स में से इसको पास कराते हैं तो प्रॉब्लम क्या है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी तो दिखाता है और साथ ही साथ में ट्याव ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसको होना चाहिए ऐसा, लेकिन ये ऐसा हो गया, तो ये राइट की तरफ बेंड हो गया। राइट की तरफ जो बेंड हो जाता है उसको हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। दूसरा अगर लेफ्ट की तरफ बर्न होता है तो उसको हम बोलेंगे लीवो रोटेटरी। दिस इज नोन एज लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी ज़्यादा करके आपके आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। आप देखेंगे भाई साहब एक ने लाइट को इस तरफ बेंड कर दिया और एक ने आपके लाइट को इस तरफ बंद कर दिया, ठीक है। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी आर व्हाट काइंड ऑफ आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स मतलब जो लाइट के एक्सिस को या तो इस तरफ बेंड करते हैं या तो इस तरफ बेंड करते हैं। पहली बात तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और ऑप्टिकल एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट करते हुए either they will turn the axis of light towards the right or they will turn it towards the left. So either it will be dextro-rotatory or it will be levo-rotatory. Are we clear on these things people? समझ में आ रहा है ये भाई साहब? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए देख लेते हैं भाई साहब हम ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है। व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी? ऑर्डिनरी लाइट है भाई साहब, ठीक है, और मोनोक्रोमैटिक लाइट है और प्लेन पोलराइज लाइट है। ऑर्डिनरी लाइट भाई साहब चतुर्भुज ऐसे पूरा जा रहा है भाई साहब, ठीक है। अगर आपका मोनोक्रोमैटिक लाइट है, मोनोक्रोमैटिक लाइट मतलब आपका बहुत सारा हमने कट डाउन कर दिया है, सिर्फ एक ही वेवलेंथ जा रहा है, मोनोक्रोमैटिक और प्लेन पोलराइज लाइट। सो पहले हमको लाइट का थोड़ा सा समझना है। असिमेट्रिक कार्बन एटम, कायरल कार्बन एटम, ये सारी चीज़ें हमको समझनी है भाई साहब। कायरल कार्बन क्या होता है, और जिसमें कायरल कार्बन होता है उसमें ही ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है। एनीबडी नोज व्हाट इज कायरल कार्बन? गुंजला कायरल कार्बन, पूजा, सारे अलग अलग कंपाउंड से, देवजीत, हाँ कायरल कार्बन शायद सही है, आप ठीक से बोलिए थोड़ा सा तो सही है। अरे कहाँ इलेक्ट्रॉन्स में जा रही हो, अभी तो जो बोल रही थी वही सही है। सारे अलग अलग एटम्स, ठीक है। मतलब कैसा है, देखो ये कायरल कार्बन है, ये आपका समझ लो कार्बन है, ठीक है। ये एक मिथाइल ग्रुप से अटैच्ड है, ये आपका भाई साहब एक क्लोरीन ग्रुप से अटैच्ड है, ये लेट से आपका OH ग्रुप से अटैच्ड है, और यहाँ पे भाई साहब लेट से ब्रोमीन ग्रुप से अटैच्ड है।
तो ये आपके हो गए भाई साहब कायरल कार्बन, ठीक है। दिस वुड बी अ कायरल कार्बन। ऑल द ग्रुप्स दैट आर अटैच्ड टू दिस कार्बन आर डिफरेंट एंड हेंस इट इज नोन एज कायरल कार्बन। जहां पे भी आपको कायरल कार्बन दिखेगा वहां पे ऑप्टिकल एक्टिविटी की पॉसिबिलिटी दिखेगी, और ऑप्टिकल एक्टिविटी विल बी ईदर डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, ठीक है। तो आपके एक ही कंपाउंड में आपको दिखेंगे कि कोई भाई आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी दिखा रहा है और कोई लीवो रोटेटरी दिखा रहा है, तो इन कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रही है, ठीक है, ओके। सो ये सारी चीजें देखो, ऑर्डिनरी लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट, असिमेट्रिक कार्बन एटम और कार्बाइल कार्बन एटम। चलो देखते हैं भाई साहब ऑर्डिनरी लाइट क्या होता है। द लाइट विच हैज डिफरेंट वेवलेंथ्स and vibrates in all planes perpendicular to the direction of propagation is ordinary light। देखो ये लाइट जा रही है भाई साहब, ठीक है, और ये भाई साहब इसका चतुर्भुज इसके साथ जा रहा है, ठीक है। मतलब क्या है, आपका जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है ये वाइब्रेट होता हुआ जा रहा है, ठीक है, ये वाइब्रेट होता हुआ जा रहा है और ये लाइट जा रही है भाई साहब आपकी, ठीक है। दिस इज बेसिकली लाइट। वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी होता है, देखो वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी होता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। तो कैमरा में इस टाइप के फ्लिकरिंग को रोकने के लिए एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम शटर स्पीड बोलते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारा कुछ होता है। तो उसको हमको एडजस्ट करना पड़ता है बेसिकली, शटर स्पीड को फ्रीक्वेंसी के साथ, इसके लाइट के फ्रीक्वेंसी के साथ इसके लाइट की फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी भाई साहब ये लाइट जा रही है, समझ लो ये लाइट जा रही है, ये लाइट रे है, तो लाइट रे ऐसे नहीं जाएगा भाई साहब, ये ऐसा वैसे जा रहा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जैसे वाइब्रेट होता हुआ जा रहा है, ठीक है। दिस इज हाउ इट गोज। सो द लाइट विच हैज डिफरेंट वेवलेंथ्स, डिफरेंट वेवलेंथ्स क्यों? क्योंकि लाइट के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। विबग्योर होता है भाई साहब, और विबग्योर में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो लाइट विच हैज डिफरेंट वेवलेंथ्स एंड वाइब्रेट्स इन ऑल प्लेन्स, तो ये भाई साहब पूरे प्लेन में ये वाइब्रेट होता हुआ जा रहा है आगे, ठीक है। वाइब्रेट इन ऑल प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ये आपका भाई साहब परपेंडिकुलर, देखो अभी देखो समझ लो, एक कोई ले लो, ये वाला ले लो, ठीक है, ऐसे जा रहा है, ये लाइट है, लाइट है, ऐसा है, ये ऐसा, एक कोई कंपोनेंट ले रहा हूं मैं, ऐसा चतुर्भुज है भाई साहब, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो आपका एक कोई कंपोनेंट उठा लो ये, और इसको देखो, इसको और लाइट इसके बीच में परपेंडिकुलर होगा, कोई भी उठा लो, ये वाला उठा लोगे, ये वही परपेंडिकुलर होगा। मतलब लाइट के डायरेक्शन में और इनके डायरेक्शन में क्या होगा भाई साहब? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। दिस इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू स्टडी डिस्क्रिप्टिवली इन आपका वेव ऑप्टिक्स में, आप उसको पढ़ेंगे। पोलराइजेशन क्या होता है, वेव नेचर के रिजल्ट से ये पोलराइजेशन होता है। सो वी डोंट हैव टू गो डीप इनटू दिस, पर थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है और ऑप्टिकल एक्टिविटी की वजह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे होता है, ठीक है। सो द लाइट विच हैज डिफरेंट वेवलेंथ्स एंड वाइब्रेट्स इन ऑल प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डिनरी लाइट है, दिस इज बेसिकली ऑर्डिनरी लाइट। उसको बंद मत कर, खुला ही रहने दे। नहीं नहीं नहीं, उसको बोल रहा हूँ, उसको खुला ही रहने दो। नहीं नहीं, तुम बंद कर दो, उसको बोल रहा हूँ, बोला ठीक है, ओके। सो दैट इज हाउ इट इज। मोनोक्रोमैटिक लाइट भाई साहब क्या हो जाएगा आपका? अ लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ वाइब्रेटिंग इन ऑल प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज कॉल्ड मोनोक्रोमैटिक लाइट। एक सिंगल वेवलेंथ का लाइट है ये, ठीक है। आपका जैसे वो तुम लोग वो लेजर लाइट एक दूसरे के मुंह पे मारते हो, दैट इज ऑल्सो मोनोक्रोमैटिक लाइट। एक सिंगल वेवलेंथ का लाइट है वो, ठीक है, ठीक है। अ लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ वाइब्रेटिंग इन ऑल प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज कॉल्ड मोनोक्रोमैटिक लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, व्हेन मोनोक्रोमैटिक लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू अ निकोल प्रिज्म। ये जो निकोल प्रिज्म है, ये इसको हम पोलराइड क्रिस्टल बोलेंगे, ठीक है। निकोल प्रिज्म एक टाइप का पोलराइड क्रिस्टल हो गया। द ट्रांसमिटेड लाइट कंटेन्स वाइब्रेशंस इन ओनली वन प्लेन। ये भाई साहब आपका रैंडमली ओरिएंटेड लाइट है। जैसे ये प्लेन, बहुत हंसी आ रही है तुमको, ठीक है, जैसे ये भाई साहब आपका जाएगा एक प्लेन पोलराइज निकोल प्रिज्म से, तो क्या हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, आपका वाइब्रेशन सिर्फ एक प्लेन पे ही होगा। अभी वाइब्रेशन ऑल प्लेन्स पे हो रहा है, जैसे ही ऐसे जाएगा तो ये वाइब्रेशन क्या हो जाएगा? एक प्लेन पे ही होगा। सच अ लाइट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। असिमेट्रिक कार्बन एटम, कायरल कार्बन मतलब अ कार्बन एटम विच इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट मोनोवैलेंट एटम्स। मोनोवैलेंट एटम्स के साथ जो जॉइंट है और ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एन असिमेट्रिक कार्बन एटम। ऑब्वियसली उसको आप काट नहीं सकते हैं सिमेट्री में, अगर आपको काटेंगे तो भाई साहब 2 अलग अलग ग्रुप्स आ जाएंगे, ठीक है। तो असिमेट्रिक कार्बन एटम बोलेंगे या इसको हम कायरल कार्बन बोलेंगे। इज कॉल्ड एन असिमेट्रिक कार्बन एटम। एग्जाम्पल देखो भाई साहब, यहाँ पे ये अलग अलग ग्रुप से अटैच्ड है। यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या है भाई साहब? एसिड ग्रुप है। तो इट इज बेसिकली एन असिमेट्रिक और कायरल कार्बन।
इन सब चीज़ों को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो अगला टॉपिक है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, उसको जानने, पढ़ने और समझने के लिए हमको ये सारी चीज़ें समझनी ज़रूरी है, ठीक है, कि कायरल कार्बन क्या होता है और आपका भाई साहब ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, ठीक है, या अनपोलराइज्ड लाइट क्या होता है, व्हाट आर दीज थिंग्स, ठीक है। सो विल कंबाइन ऑल दीज थिंग्स एंड वी विल स्टडी दिस, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब हो जाएगा। सो ऑप्टिकल एक्टिविटी व्हेन अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट is passed through aqueous solution of a substance containing asymmetric carbon atom such as it is observed then the plane polarized is rotated to the right और लेफ्ट, ठीक है। तो आपका प्लेन पोलराइज लाइट है, उसका जो एक्सिस है वो या तो लेफ्ट की तरफ रोटेट होगा या तो राइट की तरफ रोटेट होगा, एंड दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। समझ लो ये भाई साहब लैक्टिक एसिड है, 2-क्लोरोब्यूटेन है, ग्लूकोज है, ये सब के सब क्या है भाई साहब आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इनमें से जब आप, और ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन दिखाएगा, जिसमें कायरल कार्बन हो, ठीक है, वो आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा। जो आपके प्लेन पोलराइज लाइट को, प्लेन को भाई साहब किस तरफ रोटेट करता है, राइट की तरफ, उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे, और जो आपके लेफ्ट की तरफ रोटेट करता है उसको हम क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, बहुत बढ़िया भाई साहब। बायो वाले जाएंगे उधर